हम संभाल लेंगे, ये फिर बिगड़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, भागेगा नहीं, ये वृक्षों को नहीं तोड़ेगा, ये घरों को नहीं गिराएगा, ये परेशान नहीं करेगा किसी को। इसलिए हमें इस मन रूपी हाथी की लगाम को रोकने के लिए, इसे बिगड़ने से रोकने के लिए गुरु ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता है। जब तक वो हमें नहीं मिलेगा तब तक हम इसका कुछ नहीं कर सकते। यह तो ऐसे ही बिगड़ेगा और इसी प्रकार से कामों को बिगाड़ेगा। हे राजन, वृक्ष की शाखाएं बढ़ने पर एक विशाल आंधी के वेग में वह गिर जाता है, लेकिन इसी प्रकार से अगर उस वृक्ष की शाखाओं को आंधी के आगमन से पहले काट छाट दिया जाए तो वह उस विशाल आंधी में भी खड़ा रहता है। इसी प्रकार से यह संसार रूपी जीवन है। मोह रूपी अज्ञान को हटाने के लिए गुरु ज्ञान रूपी तलवार को प्राप्त करो और इस मोह रूपी बंधनों को अपने जीवन में से गुरु ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा काट डालो, छाट डालो, तो फिर निर्लेप हो जाओगे। फिर कितना भी बड़ा आंधी का वेग तुम्हें गिरा नहीं सकता, फिर तुम गिर नहीं सकते हो, डटे रहोगे उस वेग के सामने। लेकिन उसके लिए गुरु ज्ञान की आवश्यकता है और जब तक वह हमारे पास में नहीं होगा तब तक यह कल्याण होने वाला नहीं। इसी प्रकार से आप देखिएगा, बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है। हे राजन, इंद्रियों के मन के साथ में करो, मन को बुद्धि के साथ में करो, परम स्नेह परमात्मा के साथ में लग जाओ, आनंद ही आनंद मिलेगा। कबीरा मन तो एक है, चाहिए जहां लगाए, या तो हरि को भजन कर या फिर विषय कम। और एक बात और बताई, इस कली काल में तो विशेष भाव है उसका, अति आवश्यक है गुरु ज्ञान रूपी अंकुश को प्राप्त करना, क्योंकि इसमें तो एक सरल भाव कली काल का और है महाराज, जो कि बड़ा सुंदर लिखा है व्यास जी ने यहाँ पर। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कलो नाश्येव नाश्येव गतिरन्यथा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद सभी बोलो प्रेम से मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, केवल हरि स्मरण मात्र, सत्संग मात्र, केवल ठाकुर जी के भजन मात्र से सिर कलयुग में आनंद की प्राप्ति बरस रही है, जो मिल रही है, इसे क्यों छोड़ा जाए। इसलिए उस प्रभु को पाने की चेष्टा करो जो कि आनंद देने वाले हैं। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। उन्हें उनके साथ ऐसा मत सोचो कि हम करने वाले जो भी किया हमने किया है, ये इतना बड़ा दान हम जाकर के दे रहे हैं। पंडित जी, महाराज जी, या भैया ये दान लो, हम तुम्हें इतना दान देते हैं, व्यवस्था देखो अपनी। सुनो, दान देने वाले तुम नहीं हो, दान तो उस परमात्मा ने दिया है, तुम्हें तो केवल डाकिया बनाया है हम तक पहुंचाने वाले, केवल डाकिया हैं हम।
देने वाला तो वह है, अगर वह न चाहता तो नहीं दे पाते आप। इसलिए हमें तो केवल डाकिया बना रखा है, जिस प्रकार से चिट्ठी लाकर के वो देता है, लो आपकी चिट्ठी आई है, इसलिए देने वाला वह है, हम तो केवल मात्र हैं, डाकिया बन करके उस कार्य को कर रहे हैं। सब कुछ करने वाला वही, इसलिए उसी में लगन लगा करके स्नेह से, आनंद से उसी का गुणगान गाओ, जीवन सफल हो जाए। प्रेम से बोलो एक बार राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा बोलने में कंजूसी मत किया करो, क्योंकि कहा है भैया भगवान का जयकारा जितना जोर से बोलोगे ना, क्योंकि हमारे अंदर जो पाप होते हैं ना, ये जयकारा क्यों बुलवाया जाता है मैया, क्योंकि जो पाप हमारे अंदर होते हैं ना, वह जयकारा और सत्य ज्ञान, अच्छी बातें, अच्छा सत्संग करने के साथ ही तो निकलते हैं हमारे जीवन से। इसलिए जोर से थोड़ा सा मुंह खोलोगे तो बड़ा मुख होगा, बड़ा दरवाजा बनेगा, बड़े वाले पाप भी बाहर हो जाएंगे। कम ही मुख खोल पाओगे तो कम छोटे छोटे निकल पाएंगे, इसलिए बड़े वालों को निकाल के फेंको ना, इसलिए बड़ा मुख खोला करो, जोर से जयकारा बोला करो, और एकदम से पवित्र होकर के आनंद से। और आगे देखिएगा, यह रघुगण जी महाराज ने यहीं दीक्षा को ग्रहण किया, और जड़ भरत जी ने बड़े आनंद के साथ में भगवत कृपा को प्राप्त किया है और सदगति को पाया है। आगे सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है अनेक प्रकार के नरकों का, और देखिए उस नरकों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन किया है भैया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव जी स्वामी कर रहे हैं राजा परीक्षित से। दक्षिण दिशा में 99 लाख हजार कोस ऊंचाई पर एक नरकों का समागम है भैया, ध्यान देना है। उस नरक में जैसा पाप कर्म व्यक्ति करता है, उस नरक में उसे ले जाकर डाल दिया जाता है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा है, यहाँ इस संसार में जो लोग मांस इत्यादि का सेवन करते हैं, जो जीव का भक्षण करते हैं और उसे पका करके खाते हैं ना, उस ऐसे लोगों के लिए तुम्बी पाक नाम का एक नरक होता है, और उसमें बड़े बड़े कढ़ावे होते हैं, भरे हुए बड़े बड़े सेवक होते हैं। आज जीव को मरने के बाद यहाँ से पकड़ते हैं और ले जाकर के उसी कढ़ावे में डाल देते हैं, फिर उसे पकाते हैं, और पकौड़ी की तरह फूल के लट्टू हो जाता है वह, और फिर कहता है छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो मुझे, जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा, जैसा करवाओगे वैसा ही करूंगा। लेकिन यहाँ तो बचाने वाले बहुत से हो जाते हैं, भाई, चाचा, ताऊ, पिता, माता, बहन, भाई, न जाने कितने संबंधों से घिरा है, सब बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहां कोई संबंध नहीं होता है। फिर तो वहां केवल दर्द होता है, दुख होता है, और वो पड़ा पड़ा चिल्ला रहा होता है, कैसे भी इस नरक से निकला जाए। और एक बार पाप कर्म करके हम गए हैं, तो हमारे पुत्रों के अंदर भी तो वही भाव होगा। इसलिए धर्म के कार्य करो, जिससे कि हमारा वंश बदल जाए। माने हम धर्म से जाएंगे, धर्म के कार्यों को करेंगे, आने वाली पीढ़ी भी धर्म पर लग करके चलेगी, तो हो सकता है कि हमारे जो पाप हमसे बन गए उनका कल्याण करने के लिए, नरक से निकालने के लिए कोई भक्त हमारे परिवार में, हमारे वंश में पैदा हो जाए, जिसके आने से हम नरक से पार हो जाए। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके स्वामी सुखदेव जी से प्रार्थना की है, गुरुदेव ये नरकों का वर्णन मत करिएगा, और गुरुदेव या नरकों में दी जाने वाली यातनाओं को भी मत बताइए आप मुझे। मैं नहीं सुनना चाहता नरकों में दी जाने वाली यातनाओं को और नरकों के समागम को। बस मैं यह चाहता हूं कि इस नरकों से बचने का कोई उपाय क्या है वो बताइए मुझे, इन नरकों में गिरने से कैसे बचा जाए। अच्छा एक बात और है, महाराज परीक्षित जी बहुत ज्ञानी हैं, और उन्होंने जगत का कल्याण करने के लिए प्रश्न सुखदेव स्वामी से किया है कि ऐसा कोई उपाय बताओ कि नरक में जाने वाला व्यक्ति नरक में न जा पाए और वह नरक में जाते जाते बच जाए। ऐसा कोई उपाय है? स्वामी सुखदेव जी ने भी देखा है राजा परीक्षित के मन को कि यह चाह क्या रहा है, लेकिन फिर भी हंस करके कहा, सुनो भैया पाप कर्म करोगे तो नरक में जाना ही पड़ेगा। संसार के लिए
भय बनाया सुखदेव स्वामी ने, अगर पाप कर्म करोगे तो नरक में गिरना ही है। एक बार फिर से आज जोड़ा परीक्षित जी महाराज ने, कोई कठिन से भी कठिन उपाय बता दो, नरक में जाने वाला व्यक्ति नरक में गिरने से बच जाएगा। सुखदेव जी स्वामी ने कहा पाप कर्म करोगे तो नरक में ही जाना है, कोई उपाय नहीं है। परीक्षित जी ने तीसरी बार प्रणाम करके हाथ जोड़ा, चरणों को पकड़ा है। मैं जानता हूं कि आप अवश्य जानते हैं नरक में गिरने से बचने का उपाय, इसलिए हे महात्मन आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे बताएं कि नरक में गिरने वाला व्यक्ति नरक से कैसे बचे। सुखदेव स्वामी ने हंस करके कहा राजा परीक्षित, वैसे तो नरक में गिरने वाला व्यक्ति नरक में ही जाएगा, क्योंकि पाप कर्म करने के बाद नरक में जाया जाता है, लेकिन समय रहते अगर वह प्रायश्चित कर ले तो वह नरक में गिरने से बच सकता है। सुखदेव जी ने जब कहा प्रायश्चित कर लिया जाए तो बच सकता है, तो परीक्षित जी ने कहा वह कौन सा प्रायश्चित करना है। उन्होंने कहा कितना भी पाप कर्म करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन भगवान के समक्ष जाकर के खड़ा हो जाए और कह दे प्रभु जी अनजाने में जो भी या जान करके जो भी पाप कर्म हो गया है, मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, जितना भी मेरे जीवन का समय शेष है वो आपको समर्पित है, अब नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दें आप। उन्होंने कहा वो इतने बड़े दयालु हैं कि सारे कुकर्मों को माफ करने के बाद अपना लेते हैं, बशर्त फिर लौट के न जाया जाए। तो अगर पागल बनाने के लिए आए हो तो फिर नरकों पर नरक मिलेगा, अगर साक्षात्कार करने आए हो तो सारे पापों का विलय कर देंगे और तुम्हें अपना लेंगे। यह प्रायश्चित है भगवान के पास जाने का। परीक्षित ने एक चालाकी और की है, उन्होंने कहा ऐसा कोई भक्त हुआ है जिसने प्रायश्चित किया हो नरक में जाने से? मैं कहा हाँ है ना, बहुत सारे भक्त हैं। परीक्षित जी ने कहा कोई इसी भक्त की कथा सुनाओ ना हमें। तो बहुत सुंदर कहा यार सुखदेव जी स्वामी ने राजा परीक्षित को, राजन कान्य कुब्जे ध्वज काक्षी काक्षी परित जामिलः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद